हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन के बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, क्या तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारे सामने हाथ कावताउज करूँ? क्या तुम यहाँ पर मेरे से कोई मजाक कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ यहाँ पर? और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, मैं सेंगुआन क्लैन का बेस्ट जीनियस हूँ और सेंगुआन क्लैन का अल्टीमेट होनहार भी हूँ। तो भी किस लिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बावडाउन करने वाला हूँ? उसी बहुत इस बात को सुन के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, बच्चे के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ पंख जरूर हैं। अगली पर जूफेन के डेविल सोल आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लगा, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ मालूम है और तुम लोग यहाँ पर कितने सारे इंसान आए हो और कहाँ पर तुम सोए छुपे हुए हो। मैं तुम्हारे बुद्धि सेंगुआन पैशन से थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता हूँ और तुम्हारे इससे छोटा सा बच्चा मुझे किस तरह से दौड़ा सकता है? और फिर आप ओलिन की तरफ देखते हुए जूफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते ओलिन से कहने लगा, हाँ जो तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने कावतों को आना मेरे तरफ से तुम्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं चाह रहे हो तो फिर उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ओलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने उसी एबिसाल स्वाम की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते जूफेन ने अभी यहाँ पर एबिसाल स्वाम से एक स्नेक को बना लिया था। अगली पाव हम लोग देख पाते जूफेन ने उसी एबिसाल स्वाम के मदद से यहाँ पर ओलिन के जो फेस पर जोरदार थापा मार डाला था, जिसके वजह से ओलिन के फेस पर एक छोटा सा काट भी पड़ चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए बहुत ज़्यादा कांपते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या तुम किस लिए मुझे अभी यहाँ पर इस तरह शहीद कर रही हो? उसी वो हम लोग देख पाते ओलिन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जूफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अभी नाम है मुझसे ये सवाल पूछने का? मैं हमेशा यहाँ पर कौन सा तेज रहता हूँ और हमेशा उन सभी यूथ को बहुत ज़्यादा नीचे नजर से देखता हूँ जो लोग मुझसे यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं। उसी वक्त जूफेन की इस तरह की बात को सुन के बाद हम लोग देख पाते ओलिन पहले तो वहाँ से सौ को जूफेन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जूफेन के डेविल फेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, आप जो मैं यहाँ पर एक अच्छे सीट को ढूंढ चुका हूँ तो अब तुम मुझे डिफाई करने की साहस कर रही हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन के डेविल शो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते जूफेन के डेविल शो अभी यहाँ पर ओलिन को बहुत ज़्यादा पीट रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जूफेन के डेविल सोल की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, इसे अभी रोक दो, मुझे और ज़्यादा मत पीटो। हाँ मुझे मालूम है मैं गलत हूँ यहाँ पर। अगली पर आप ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, सीनियर मैं बहुत ज़्यादा होना तो आपके काइंडनेस के लिए, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर सेंगुआन क्लैन का एक मेंबर हूँ, इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ओलिन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जूफेन के डेविल शो थोड़ा सा मुस्कुराते ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, ये तुम्हारा प्रिविलेज है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी दिशा बिल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप तो मेरे सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई और माहिती बनती जा रही हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं पीछने वाला हूँ तो फिर कौन तुम्हें यहाँ पर पीछने वाला है? और फिर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, सीनियर प्लीज मुझे अपनी रिक्वेस्ट को बताइए, मैं किसी भी तरह से उसे फुलफिल करने की कोशिश करूँगा और प्लीज़ मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। उसी पर इस बात को सुन के बाद जूफेन का वो डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, नहीं मैं चाहता हूँ तुम मेरा डिसाइबल बन जाओ। अगर तुम इसे रिपोज करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें जरूर अभी यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन का डेविल सोल बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो जूफेन के डेविल सोल की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर उस बच्चे का जिसका सरनेम गु है उसे पूरी तरह से किपल करना चाह रहा था और कुछ भी नहीं, लेकिन एक इस तरह का बेदलाक है मैं यहाँ पर इस तरह के बुद्धि डेमन के साथ मिल चुका हूँ। अब किस लिए मैं यहाँ पर इतना दामी नहीं हूँ जो यहाँ पर इस तरह से उसका अटेंशन को खींच लिया है। फेम के पास अपना खुद का प्राइस जरूर होता है और आप वक्त आ चुका है मेरे लिए मेरे गेटनेस के लिए पे करने का। सच में ओलिन अभी खुद को यहाँ पर कुछ ज़्यादा इसे महान समझ रहा है।
और फिर आप ओलिन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, ठीक है जब सीनियर मुझे इतना ज़्यादा चेरिस कर रहा है तो मैं जरूर आपका दिशा में बढ़ने वाला हूँ। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन के वो एबिसन सॉन्ग फिर से यहाँ पर ओलिन को बहुत ज़्यादा पीटना शुरू कर देता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर आप इतना ज़्यादा मार खाते हुए जोर से चिल्ला कर ओलिन जुफिन से पूछने लगा, हे सीनियर मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया है तो फिर तुम किस लिए मुझे आ भी पीट रहे हो। उसी पर जुफिन अपने कान में अपने हाथ को लगाकर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर उसे ओलिन से पूछने लगा, ओलिन से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा है? मेरा कान यहाँ पर इतना ज़्यादा साफ नहीं है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सच में दोस्तों जुफिन का एक सोल अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ओलिन का मजाक उड़ा रहा है। और फिर आप जुफिन के डेविल सोल किस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, गॉड डैम वो मेरे साथ अभी खेल रहा है। उसी पर ओलिन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन के डेविल सोल से कहने लगा, मास्टर मैं आपको अपना रिस्पेक्ट पेश कर रहा हूँ इसलिए प्लीज आप रुक जाइए। अगली पर आप ओलिन किस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन के डेविल सोल बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराते हुए ओलिन से पूछने लगा, क्या तुम चाह रही हो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊं? उसी पर आप जुफिन अपने क्लीन के हाथ को बाहर निकाल कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, क्या ये बुद्धि आदमी? और फिर जुफिन अपने क्लीन के हाथ के साथ ओलिन के पेट पर जोरदार अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, अब मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर किसी भी तरह से ओलिन को पीटना चलाए और कुछ भी नहीं। उसी पर हम लोग देख पाते जुफिन के पाँच को खाने की वजह से ओलिन अपने मुंह से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए धीरे से जुफिन से कहने लगा, मास्टर मैं आपके अंदर रहना चाह रहा हूँ तो फिर किस लिए आप फिर भी यहाँ पर मुझे इस तरह से पीट रहे हैं। उसी वक्त ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन का ये डेविल सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, हो तुम्हारे मास्टर यहाँ पर एक ग्रेट डेमोनिक कल्टिवेटर हैं और डेमोनिक कल्टिवेटर को यहाँ पर इस तरह से दूसरे को पीटना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगली बार जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लगा, इस तरह के अमेजिंग टैलेंट जो मुझसे सच में यहाँ पर सीखना रहता है इसके वजह से मैं यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। जब यहाँ पर आसपास में और कोई भी इंसान नहीं है तो अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने इस ओवर स्टिमुलेट को किसी भी तरह से थोड़ा सा कम करने के लिए। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर सिर्फ अभी ओलिन को पीटने का बहाना बना रहा है और कुछ भी नहीं। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मास्टर प्लीज आप मुझे यहाँ पर हिट करना बंद कीजिए। क्या मैंने यहाँ पर किसी और इंसान को लेकर नहीं आया था? अगर आप अभी भी किसी को पिटवा आते तो फिर आप उसी जगह को पीट सकते हैं। सच में सो ओलिन अभी जुफिन को पिटवाना चाह रहा है। अगली पर इस बात को सुनने के बाद जुफिन का डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन को अपना एक फिंगर दिखाते हुए ओलिन से कहने लगा, ओ क्या वो आदमी तुमने उसे पीटने के बाद वो कुछ देर के बाद यहाँ पर जाग चुका था और तुम्हें आसपास में ना दिखने के बाद वो बादशाह अकेले आप यहाँ से चला गया है, जिसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ तुम अकेले हो जिसे ये बुद्धे आदमी यहाँ पर पीट सकता है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन आप यहाँ पर अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओलिन का फेस यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा मजेदार दिख रहा था। अगली पर ओलिन आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन के डेविल सोल से कहने लगा, क्या क्या तुम अभी क्या कह रहे हो मास्टर, किस लिए आपने उसे यहाँ से जाने दिया है? और फिर ओलिन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन का डेविल सोल एक अजीब सा फेस बनाकर ओलिन से कहने लगा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर किस लिए मैं उसे यहाँ पर रखने वाला हूँ? तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसलिए भविष्य के अंदर तुम जरूर इस मास्टर की लेगेसी को इनहेरिट कर सकते हो। और फिर जुफिन का डेविल सोल यहाँ पर फिर से मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, जिसके वजह से मैं हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। अगली पर जुफिन का डेविल सोल फिर से ओलिन के पेट पर अपने एक पांच के साथ करते बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर ओलिन से कहने लगा, इसलिए मुझे तुम्हें फिर से यहाँ पर 5 मारने दो। उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफिन के 5 को खाने की वजह से ओलिन फिर से अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था। सच में दोस्तों जुफिन ने अभी ओलिन को अपना खुद का एक पांची बैग में बदल दिया है और कुछ भी नहीं। और फिर आप ओलिन अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जुफिन से कहने लगा, मास्टर क्या आप सच में मुझे अपना दिशा में बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए एक खिलौना बनाना चाहते हैं? आप आखिर में शायद मुझे मार डालने वाले हैं। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन का डेविल सोल यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा,
ओह उप्स! मैं किसी भी तरह से यहाँ पर खुद की एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हें शायद अभी तो यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम होगा। सारे डेमोनिक कल्टिवेटर के पास अपना खुद का पेकुलर हॉबीज है। मेरे पास भी अपना खुद का है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबे बॉक्स है। वरना मुझे यहाँ पर बहुत पहले ही एक दिशा में मिल चुका होता। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ आप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम बुद्धि बर्बाद कोई के। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन ने अभी ओलिन को अपनी एबिसा स्वाम के अंदर से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था। और फिर आप जुफेन का डेविल सोल ओलिन को यहाँ पर जमीन की तरफ अपने फिंगर पॉइंट को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते ओलिन से कहने लगा, ठीक है अब वक्त आ चुका है, तुम इस बुद्धे आदमी को 100 बार खावता करो। इसे तुम यहाँ पर अपने मास्टर की तरफ से इनिशियल गिफ्ट की तरह समझ सकती हो। उसी बार जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या मुझे अभी तुम्हें यहाँ पर खावता करने की जरूरत है। अगली पर आप ओलिन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफेन का डेविल सोल यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होकर ओलिन से पूछने लगा, क्या तुम रिश्ता नहीं करने वाली हो? इसका मतलब है तुम मेरा दिशा भी नहीं बनना चाहती हो? तो फिर उसी पर जुफेन की डेविल सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन के डेविल सोल से कहने लगा, मैं जरूर कावता करने वाला हूँ, हाँ जरूर मैं कावता करने वाला हूँ, हाँ मैं कावता कर रहा हूँ। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन के डेविल सोल से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर कहा जाता है 3 बार सिर्फ एक एल्दा को किया जाता है और 4 बार यहाँ पर सिर्फ उस इंसान को किया जाता है जो मर चुका है। क्या इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर सिर्फ 3 बार कावता करना काफ़ी होगा? तो फिर किस लिए आप चाह रही मैं आपको 100 बार कावता करूँ? उसी वक्त ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफेन का डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते ओलिन से कहने लगा, यहाँ पर इस चीज़ के लिए एक बोझा जरूर है। अगली पर जुफेन का डेविल सोल ओलिन के बहुत ज़्यादा करीब आकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, हाँ वो तीनों आखिरकार सिर्फ मेरे लिए हैं और बाकी सारे यहाँ पर तुम्हारे मरे हुए सीनियर ब्रदर्स के लिए हैं जो लोग तुम्हें आसमान से देखने वाला है, क्योंकि तुम अभी उनके फुटस्टेप को फॉलो करने वाली हो। हर किसी के स्पीड के लिए तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक बार कावता करना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों जुफेन का ये डेविल सोल यहाँ पर बिल्कुल एक असली डेविल की तरह ही दिख रहा था। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पूछने लगा, क्या? और फिर ओलिन बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, क्या आपने इससे पहले 97 डिसेबल को टॉर्चर को मार चुकी हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ओलिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ओलिन को अभी यह जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ओलिन आप जुफेन के उस डेविल सोल के सामने पूरी तरह से अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। जिस चीज़ को देखते हुए जुफेन का वो डेविल सोल बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर रात के वक्त का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते ओलिन अभी जमीन पर ऐसे गिरा हुआ था। और फिर आप ओलिन धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को ओपन करने लगा। अगली पर ओलिन बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर चारों तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा, मैं अभी कहाँ पर हूँ और वो बुद्धा पार्वत कहाँ पर गया है? हाँ वो अभी कहाँ पर है? सच में दोस्तों ओलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर ओलिन आप अपनी चाहता आप किसी को भी ना देखने की बात पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर ओलिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर क्या ये सारी चीज़ सिर्फ यहाँ पर एक इल्यूजन था? हाँ ये सारी चीज़ सिर्फ यहाँ पर इल्यूजन था। वो बुद्धा पर्वत या तो भी यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ यहाँ पर एक हॉरिबल नाइटमेयर को देख रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ओलिन अभी यहाँ पर खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था लेकिन अगली पर आप ओलिन के मुंह पर कोई एक बातों के साथ मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, मेरे दिया दिशा पे तुम किसे अभी यहाँ पर बुद्धि पर्वत कह रही हो? सच में दोस्तों जुफेन अभी भी ओलिन को यहाँ पर तीज करना बंद नहीं किया है। और दोस्तों इसी फानी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।